Hello, friends. In this lecture, we will continue with Article 23 and 24, which is right against exploitation. So, hello, friends. In this lecture, we will learn about Article 23 and 24. ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने 20, 21 और 22 तक कर लिया था, और इसके प्रीवियस लेक्चर में 21 में हम लोग ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझी कि क्या राइट टू लाइफ अगर हमारे पास है तो क्या हमारे पास राइट टू डाई भी है। तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करके आना तो और अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन फोर्स्ड लेबर। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन बीइंग का ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर की अगेंस्ट ये बात कहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल स्पेशली वुमेन, चिल्ड्रन एंड वीकर सेक्शन। यानी कि ये स्पेशली किसके लिए है, विमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए और वीकर सेक्शन के लिए है। ये जो आर्टिकल 23 एंड 24 है ना, ये दोनों मिला के आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 23 में क्या कहा गया है कि ह्यूमन की ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर यहाँ पे बैन है। ठीक है, ये मना करता है आर्टिकल 23। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है। दीज राइट इंश्योर, ये क्या इंश्योर करता है कि ह्यूमन की डिग्निटी है, उसकी फ्रीडम है और इसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। अब आप इसमें समझिए कि आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स। ठीक है, पहले क्या है, दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन बींग ट्रैफिकिंग मीन्स मतलब कि आप किसी इंसान को बाय और सेल करना, जैसे हम लोग कोई कॉमोडिटी बाय या सेल करते हैं। ठीक है, क्यों बाय या सेल करना, यानी कि उससे कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाना या स्लेवरी या बॉन्डेड लेबर वाला जो काम होता है वो सब करवाना। ठीक है, तो वो खरीद फरोश नहीं हो सकता इंसानों का, जैसे कॉमोडिटीज का होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल। और दूसरी चीज़ क्या प्रोहिबिट करता है, फोर्स्ड लेबर, यानी कि आप किसी भी पर्सन को बेगार नहीं करवा सकते, यानी कि उससे कोई काम ऐसा नहीं करवा सकते विदाउट गिविंग हिम पेमेंट। ठीक है, ना ही आप उसको नॉमिनल वेज दे सकते हैं। ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर कंपल्शन है कि उसको पर्टिकुलर, जैसे उसकी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए 21 रुपए, लेकिन आप उसको सिर्फ 2 रुपए ही दे रहे हो उसके काम का। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से बेगार हुआ। ठीक है, यानी कि आप उसको उस काम का प्रॉपर वेज नहीं दे रहे हो, ये भी एक काइंड ऑफ बेगार ही हुआ। ठीक है, नाउ ये दोनों चीज जो है हमारे आर्टिकल 23 में प्रोहिबिट है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। बट जैसे कि सब आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट हमारे पास क्या लगा सकती है, कंपलसरी सर्विस लगा सकती है। ठीक है, यानी कि ये स्टेट क्या कर सकती है, कंपलसरी सर्विस बोल सकती है, या तो मिलिट्री सर्विस, या तो ज्यूरी ड्यूटी, या तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी पे कोई काम करवाना। ठीक है, तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो स्टेट लगवा सकती है, स्टेट करवा सकती है, स्टेट इम्पोज कर सकती है हमारे ऊपर कंपलसरी सर्विसेज। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कंट्री में कि पूरे कंट्री को एक साथ मिलके कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसमें भी स्टेट किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट, जेंडर, ठीक है, इस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। वो ये नहीं कहेगी कि आप जितने भी SC ST या जितने भी लोअर कास्ट के जो लोग हैं सिर्फ वही ये सब काम करेंगे, या जो विमेन है वही काम करेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास के बेसिस पे आप इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इवन इफ ये कंपलसरी सर्विस है तो भी आप इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट के ऊपर है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 में सिंपल सा है। सबसे पहला क्या है पार्ट, ये क्या कहता है कि हमको ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है। दूसरी चीज बेगार, विच इज फोर्स लेबर, अलाउड नहीं है। ठीक है, इस इमेज में भी सिंपल से ये लिखा है कि रिलीजन पे, कास्ट पे, क्लास पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 23। और 24 पढ़ते हैं। 24 में क्या है, 24 में क्या कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर आप नहीं करा सकते। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर 14 साल से कोई बड़ा है तो वो कर सकता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि 14 साल से
कम की जो इसकी एज है ना, उसके ऊपर ये अलाउड होता है, ये अप्लाई होता है आर्टिकल 24। इसमें कहा गया है कि 14 साल से कम बच्चों को आप हैज़ार्डियस वर्क में नहीं लगा सकते, यानी कि जैसे फैक्ट्रीज हो गया या माइंस हो गया या हैज़ार्डियस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते। अब इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग चाइल्ड कौन कहलाता है? चाइल्ड वो है जिसकी एज लेस देन 14 ईयर्स ऑफ है, ठीक है, वो आएगा चाइल्ड के अंदर, ठीक है। नाउ अब आर्टिकल 24 अप्लाई होता है हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, यानी कि 14 साल से कम बच्चों को आप हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगा सकते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो नॉन हजार्डियस या फैमिली इंटरप्राइज में वो अपना काम करा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि आपको किसी भी में भी काम नहीं कराना है, आपको काम करा सकते हो लेकिन नॉन हजार्डियस में काम करा सकते हो, ठीक है। द आर्टिकल वर्क्स अलॉन्ग विथ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, इसकी वजह से एक एक्ट भी आया है, क्या है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। और एक हमको राइट भी मिला है अंडर आर्टिकल 21A, जिसको ये ऐड किया गया था बाद में, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट करना हेल्थ को, बच्चों की हेल्थ को, सेफ्टी, एजुकेशन एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। ना इसका सिंपल सा एक इमेज के फॉर्मेट में इजी टू अंडरस्टैंड है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। आर्टिकल 24 नो चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? आर्टिकल 23 एंड 24, जो कि हमको क्या देता है? राइट्स अगेंस्ट, सॉरी, जो कि हमें देता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और इसमें दो सब पार्ट हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में हम लोग ने क्या पढ़ा कि दो चीज़ मना है। पहली चीज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना, ठीक है। दूसरी चीज़ फोर्स लेबर, ठीक है, ये दोनों चीज़ अलाउड नहीं है। 24 में क्या है? चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड इसमें क्या डिफाइन है? लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, वो क्या अंडर आएगा? कंसिडर अंडर चाइल्ड, ठीक है। और ये सिर्फ हजार्डियस प्लेस में एम्प्लॉयमेंट के लिए मना करता है, ये कोई भी अनहजार्डियस प्लेस के लिए मना नहीं करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर मोर आर्टिकल्स लाइक 23 एंड 24 हो गए, नेक्स्ट 25, 26 जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो थैंक यू guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.